चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पार्ट 2 बहुपद से लिया गया और आपको हम बता दें 100% बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर आप जो है कक्षा 10 बहुपद में जाएं तो बहुपद में आपको केवल 2 मॉडल की सवाल मिलेगी। जैसे कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें केवल आपको हमने शून्यक और जाँच करना बताए थे। आप शून्यक और जांच करने के अलावा अगर देखेंगे तो केवल द्विघात बहुपद बनाने की ही सवाल है। बाकी आप एनसीईआरटी बुक में ही नहीं बल्कि चाहे जिस प्रकाशन की बुक में हेरेंगे आपको 2 ही मॉडल मिलेगा और इन्हीं 2 मॉडल से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जाकर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसको हम बताते हैं। सबसे पहले बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः मतलब पारी पारी दिया है। पहला क्या दिया है? शून्यकों का योग दिया है। तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योग या फिर योगफल। फिर अगला क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। आपको यहाँ पर कुछ और नहीं करना है, जैसे आपको बता रहे हैं ऐसे समझ लीजिए। सबसे इजी और बेहतरीन नियम यही होता है। क्रमशः मतलब पहले -3, अगला क्या है? 2 है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं तो ये -3 हो गया, और गुणनफल को हम लोग अल्फा बीटा से दिखाते हैं जिसको हम अल्फा बीटा बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बहुपद का जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुपद बराबर जो फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, अब उसके बाद यक्स स्क्वायर रहने दो माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम -3 करेंगे और इंटू के बाहर यानी कि ब्रैकेट के बाहर यक्स है लिख लो, प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2, ये हो जाएगा इसका जो है बहुपद, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है, कभी कभी ये अंक जो है ये बटे में कर देता है। आखिर बटे में करेंगे तब कैसे करना है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि दूसरी नंबर सवाल जो लिए हैं इसमें हमने थोड़ा बटा कर दिया और ज़्यादा जरूरी था आपको बताने के लिए ताकि एग्जाम में आप गलतियां ना करें। सबसे पहले तो देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल, मतलब ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा है इक्वल 1/4। आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा शून्यकों का योगफल या योग बराबर 1/4, फिर इतना करिएगा। ठीक, यहाँ पर दूसरा क्या है? अल्फा बीटा -1 है। जब भी इसका बहुपद निकालेंगे यानी कि द्विघात बहुपद बराबर, तो यहाँ याद रखिएगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस में अल्फा बीटा। यहाँ पर आप एरो मारिएगा और जब भी आपको बटे में देगा तब ऐसे करना है, इक्वल में 0 करना। और जैसे ये अंक बटे में ना दे तो इक्वल में 0 नहीं करना है, और जब बटे में अंक दे तब आपको इक्वल में 0 करना है। दोनों बटे में देगा फिर भी 0 करना है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम 1/4 करेंगे और साइड में यक्स है, प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर यहाँ से देख लो -1 करेंगे। तो -1 लिखते समय तो यहाँ ब्रैकेट एक बार लगाना ही पड़ेगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का नाम यक्स बटे का 4 होगा, प्लस माइनस -1 इक्वल का 0 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया? अब उसके बाद इसके बटे में 1 मानो, इसके बटे में 1 मानिए, टोटल लघुत्तम ले लेंगे 4 आएगा। तो 1 चौके 4 होगा, 4 से गुणा कराएंगे तो 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कटा एक बार में, 1 से यक्स में करेंगे यक्स का नाम यक्स होगा, 1 चौके 4 होगा, 4 आया, 4 का नाम 4 इक्वल का 0। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है, हम 1 मानेंगे ताकि तिरछा गुणा हो सके। तो 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, इधर से गुणा करेंगे तो 4 जीरो 0 आएगा, इधर से करेंगे तो यही आएगा, इधर से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 होगा, यानी कि इक्वल का जो 0 है अब यहाँ पर हटा देंगे। अगर आपको विकल्प में आता है OMR सीट पर तो आप इस तरीके से करके OMR सीट पर भी टिक लगा सकते हैं। और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये वाली सवाल काफ़ी आसान तरीके से समझ में आई होगी।
जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज के इस वीडियो में हमने 2 सवाल बताया जो कि काफ़ी आसान था, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। एक प्लेलिस्ट बनाकर आप वहां पर जाइएगा, छोटा छोटा वीडियो मिलेगा और आपको हर वीडियो से एक नई सवाल सीखने को मिलेगी। जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन को ओपन करने के लिए आपको नीचे जो लिखा है क्लास 12 मैथ इंपॉर्टेंट क्लास 10 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसी पर टच करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पर आप जो है सर्च कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को कैसे ओपन किया जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।